हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप जानते हैं कि डीआरडीओ सेप्टेम की यहाँ पर वैकेंसी निकली है। तो अगर आप डीआरडीओ की जो ये वैकेंसी निकली इसमें फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो एक बदलाव जो हुआ है मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। बदलाव ये किया गया है कि आपका जो क्रूशियल डेट है, ठीक है, फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है उससे पहले जो है, अगर आप यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो आप अपना सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है कि आपका सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। अब वैकेंसीज़ के बारे में बात करते हैं। टोटल जो यहाँ पर वैकेंसीज़ निकाली गई है, आप यहाँ पर देखिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर 561 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और 203 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ यहाँ पर टेक्नीशियन ए। तो इसके बारे में डिटेल में बात करें तो यहाँ पर जो क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी है 1/1/2026, ठीक है, और फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है यहाँ पर 11 दिसंबर से यहाँ पर फॉर्म अप्लाई शुरू हुआ है और फॉर्म अप्लाई का जो यहाँ पर लास्ट डेट रखा गया है, ठीक है, लास्ट डेट की बात करें तो 1/1/2026 है। मतलब जो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है वही क्रूशियल डेट है। क्रूशियल डेट का मतलब ये होता है कि 1/1/2026 से पहले जो भी आपका क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो भी पूरा हो जाना चाहिए। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपका यहाँ पर बना हुआ होना चाहिए। इन्होंने ये भी दे दिया है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो भी जल्द ही आसपास किया जाएगा और किसी भी तरह का गलती ना करें। ऐसे अगर गलती कर देते हैं तो उसके लिए भी विंडो खोला जाएगा यहाँ पर 4/1/2026 से लेके 6/1/2026 के लिए, मतलब 2-3 दिन का समय आपको उसके लिए भी दिया जाएगा। सैलरी जो आपका होगा पे लेवल मैट्रिक 6 का होगा, जिसमें आपका 35,400 से लेके 1,12,400 तक आपका सैलरी होगा। मतलब इसके हिसाब से जो आपका स्टार्टिंग सैलरी होगा, मान के चलिए कि यहाँ पर 70,000 प्लस जो है आपके यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। ठीक है, मिनिमम 70,000 प्लस। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है EQR के लिए वो आपका है कि आपका BSc डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा अगर बात करें, ठीक है, दूसरा यहाँ पर ऑटोमोबाइल, देखिए सबके लिए जो है अलग अलग यहाँ पर लगभग यहाँ पर मांगा गया है। जैसे कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, जिस भी सब्जेक्ट से आपने इंजीनियरिंग किया है उस सब्जेक्ट में होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए लाइब्रेरी साइंस, डिग्री इन साइंस विद डिप्लोमा और डिग्री इन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन साइंस ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और टेक्निकल बोर्ड। मतलब कि यहाँ पर PG डिग्री, ठीक है, अगर आपने लाइब्रेरी साइंस का भी यहाँ पर किया है तो लाइब्रेरी साइंस का भी यहाँ पर जो है 5 पोस्ट है। ठीक है, फिर मैथ्स का है आपका, मैथ्स के अलावा जो है फिजिक्स, साइकोलॉजी, तो ये हो गया। ठीक, अब दूसरा जो है आपका टेक्नीशियन वाला, टेक्नीशियन वाला में ITI मांगा गया है। जो लोग 10th ITI वाले हैं उनका सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 तक है। मतलब जो उनकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो 30,000 प्लस रहेगी स्टार्टिंग सैलरी। अब इनके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या मांगा गया है कि आप 10th पास होने चाहिए और साथ में ITI पास होने चाहिए जिसमें भी है। ठीक है, जैसे बुक बाइंडर में 10th प्लस ITI, ठीक है। उसके बाद आपका जो है कारपेंटर में आपका 10th प्लस ITI मांगा गया है। CNC ऑपरेटर में 10th प्लस ITI इन CNC ऑपरेटर। अब देखिए जिस चीज़ के लिए मांग रहा है उसी चीज़ में ITI मांगेगा। कोपा में यहाँ पर 10th प्लस ITI इन कोपा, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ड्राफ्ट्समैन में 10th प्लस ITI, इलेक्ट्रीशियन में 10th प्लस ITI इन इलेक्ट्रीशियन, फिटर है, मैशनिस्ट है, मैशनिस्ट में भी यहाँ पर पोस्ट है अच्छा खासा। उसके बाद अगर थोड़ा सा नीचे जाए तो लगभग हर पोस्ट के लिए, ठीक है, आपने किसी में भी ITI किया है तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चले तो इन्होंने बोला है कि आपका जो वेतन मिलेगा फिलहाल अभी 7th पे कमीशन के हिसाब से मिलेगा। किसके हिसाब से? 7th पे कमीशन के हिसाब से। अब यहाँ पर जो एज लिमिट इन्होंने रखा है 18 से 28 साल, ठीक है, 18 से 28 साल एज लिमिट रखा है, जो कि 1/1/2026 को आपका 18 से 28 साल पूर जाना चाहिए। लेकिन OBC है तो 3 साल का छूट, SC ST है तो 5 साल का छूट यहाँ पर दिया गया है। उसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें इस वैकेंसी में, जैसे कि मैंने आपको बदलाव तो बता दिया है, फॉर्म फीस यहाँ पर ज़्यादा थोड़ा रखा गया है। ठीक है, टेक्नीशियन के लिए जो फॉर्म फीस है यहाँ पर 600 रुपये है और बाकी अगर आप SC ST है तो 500 रुपये है और जो STA B के लिए है यहाँ पर 750 रुपये है जनरल के लिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपये है। ठीक है, मतलब फॉर्म फीस में उतना ज़्यादा भी छूट नहीं दिया गया, सबके लिए लगभग फॉर्म फीस यहाँ पर सेम ही है। और रिफंडेबल फ़ी एन अमाउंट ऑफ 500, ठीक है, 500 रुपये उसमें से आपका रिफंड भी हो जाएगा अगर आप Tier 1 एग्ज़ाम में बैठते हैं, पास कीजिए चाहे फेल कीजिए, आपका जो पैसा है वो आपको यहाँ पर रिफंड हो जाएगा। अब जो एग्ज़ाम सिटी इन्होंने दिया है कि आप एग्ज़ाम सिटी इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं फॉर्म अप्लाई करते समय, और सोच समझ के चूज़ करें, वो एग्ज़ाम सिटी चेंज नहीं होगा। CBT फॉर स्क्रीनिंग, ठीक है, एक CBT एग्ज़ाम होगा जो कि सबके लिए कॉमन होगा, जिसमें 40 क्वेश्चन जनरल साइंस का, 30 क्वेश्चन, सॉरी ये है आपका STA B के लिए, ठीक है, जो हाई लेवल का पोस्ट है उसके लिए है, BSc वाला के लिए है, जिसमें 40 जनरल साइंस होगा, 30 इंग्लिश होगा और बाकी यहाँ पर मैथ्स से क्वेश्चन होंगे और जनरल इंटेलिजेंस। टोटल 150 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे और CBT 2 होगा जिसमें पर्सनैलिटी टेस्ट ये सब होगा। अब यहाँ पर बात करें यहाँ पर ITI वाला, तो जो ITI वाला है उसके लिए जो CBT होगा उसमें 40 साइंस के क्वेश्चन रहेंगे, 30 यहाँ पर इंग्लिश के, ठीक है, मैथ्स के 40 क्वेश्चन और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 120 मिनट का समय मिलेगा। फिर CBT यहाँ पर 2 होगा जिसमें आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा
और टेस्ट होगा स्पेसिफिक सब्जेक्ट का। मान लो आपने जो भी भरा, कारपेंटर, फिटर, जो भी भरा है उसका भी टेस्ट यहाँ पर किया जाएगा। 120 क्वेश्चन होगा, 120 मार्क्स का, 90 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद आपका अलग से जो है ट्रेड टेस्ट भी यहाँ पर लिया जाएगा अच्छा से। तो यहाँ पर अगर आप इसमें से किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो तो उन सभी के लिए जो भी सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।